Late. I was supposed to start at 6:45 from there. We started at 6:55, and we need to go back because today is Maharaj's class. So I'd like to hear that. So I think we can go till 8:05, something like that. 8 o'clock. Okay. So let's chant the invocation. English is okay. Hindi mix. English. Google में भी language आ गया English. They have also recognized. Okay. अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। Hare Krishna. Hare. So before beginning, I'd like to know a little bit. So I'd like to know a little bit about yourselves, because we are not very big, so we can take some time for this. So I'd request you can tell your name, how long you're in Krishna consciousness, and why you came to Krishna consciousness. What was your inclination to come to Krishna consciousness? My name is Milan, and I got connected through night exchange of preaching by Gopal Varma Guru. Oh, yes. And yes, I came to Krishna consciousness because I realized that means there is something after death. Something in that. Okay, good. My name is Shitij. I have been in Krishna consciousness since 2020, online preaching in COVID. Okay. Very centers. So my impetus was that whatever ISKCON presents is logical and shastrical. We can see many people say anything in the name of Shastra and don't follow anything. But ISKCON preaches exactly what is written in the scriptures. Very good. My name is Chandrakant. I've been Krishna since 2017. And why I joined is because I read many philosophies, but Srila Prabhupada's presentation was most appealing. And especially Prabhupada, in his disciples, they sacrifice for each and every soul. Like my senior, my counselor, how he just gave a lot of time, that impressed me. Very good. Thank you for the time. Myself, Mayank Raj. Name? Mayank Raj. Mayank Raj. गुरु जी मैं मतलब 1 साल से यहाँ हूँ। स्टार्टिंग में मेरी मैं सोच के नहीं आया था कि मतलब यहाँ पे आना है, बट मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर प्रसादन देखा, फिर प्रसादन देख के उसके साथ आया, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो बॉडी कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ गई हैं, तो फिर धीरे पता चला फिर इसकी। मेरा नाम ध्रुव अग्रवाल है और आई गॉट कनेक्टेड लास्ट ईयर इन अगस्त। तो फ्राइडे फेस्टिवल के लिए बुलाते थे संस्कार जी, तो उसमें फिर प्रसादों की वजह से और अच्छा कल्चर की वजह से फिर हम शिफ्ट हो गए थे।
नाम बताइए। सतीश। सतीश प्रभु। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश MP। मध्य कहाँ से? मध्य प्रदेश मुरैना। मुरैना। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में जुड़े थे कृष्ण मानस में। वो बैंक मैनेजर है, उनका घर मुरैना में ही है। अच्छा, हम लोग गए भी थे, मैं तो नहीं, डिवोटीज गए थे मुरैना में, वहाँ प्रचार लेके आए। अब कब जुड़े, कितना समय हुआ आपको? ये मेरे को वही अगली दिवाली से जुड़ा था, 1 साल होने वाला। 1 साल होने वाला। पहली वर्षगांठ आपकी। गुड। क्यों आए थे आप भक्ति में? बुकिंग कर लेके जाए किचन में। अच्छा, वाह, अन्नदाता। गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, माय नेम इज प्रिंस कुमार। प्रिंस। यस, लास्ट 2 years से मैं हूँ बट एक्चुअली मैं मेडिकल ऑपरेशन कर रहा था, बट आई डोंट नो अबाउट माय एंड आई एम अ सोल। पहले बॉडी लेवल पे था, बट जब मालूम चला कि अब सोल के लेवल पे आ गए। आफ्टर देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स मालूम चला। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम चंद्रांशु, 2019 में जुड़ा था। तो मुझे जो अट्रैक्शन लगा वो रिलेशनशिप जो था कि टेकिंग केयर, टेकिंग आउट टाइम। वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी, संजीत नाम मेरा। संजीत। 2021 में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था। मेरा मोटिव था कि जो एक्चुअल में जो रियल हैप्पीनेस वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही है, और जो मेटेरियल्स काफ़ी सारी मिजरीज और जो डिवोटीज का आपस में जो प्रेम भाव संबंध। गुड। Hare Krishna Prabhu, my name is Yash. Yash Prabhu. I have been here since 2021 and I was inclined towards spirituality since my school days. I was finding something genuine, so I got devotees and Prabhupada books. So here I am. Wow. मेरा नाम सचिन है, 2020 में जुड़ा था ओनली फॉर एसोसिएशन विद डिवोटी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी स्टोरी थोड़ा अजीब सी है। वैसे तो मैं शिव भक्त हूँ और मैं मटेरियल लेबर से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। अच्छा। और मैं रहता था बद्दी में। कहाँ पे? बद्दी। हिमाचल प्रदेश। और मैं स्टूडेंट फार्मा में जॉब करता था। अच्छा। मैं वहाँ से मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मर जाना है, क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया हूँ। फिर यहाँ से एक रावी नदी है, वो हिमाचल से आती है, तो मैं वहाँ पे नहाने भी जाता था और बेस्ट सुसाइड पॉइंट है वहाँ के लोगों के लिए। तो मैंने वही चूज किया। तो मैं जब बस से जा रहा था, मुझे बस ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए वहाँ पे। मैंने आधी करके बस लेते गया। फिर जब मैं उस पॉइंट पे पहुँचने वाला था ना, तो उस टाइम मेरे मन में आया कि मैं शिव जी के दर्शन करूँ, क्योंकि आगे एक शक्तिपीठ है ना माता नैना देवी का। तो फिर मैं वहाँ गया। फिर मैंने अपनी जो भी इच्छा थी मैंने वहाँ बताया। मैं पहली बार किसी शक्तिपीठ पे रोया था। फिर मेरा मन अचानक से चेंज हुआ और मैं घर आने की जगह सीधे डायरेक्ट इस्कॉन चंडीगढ़ आ गया। और फिर मैंने वहाँ से कई डिवोटी से जुड़ा, मतलब मिला, और मेरे मन में आया था कि मैं इस्कॉन वृंदावन से जुड़ूँ। तो फिर मैंने पूछा कि इस्कॉन से कैसे हो जाए, वृंदावन से कैसे हो जाए। तो फिर नाम प्रेम प्रभु जी मिले, संजय प्रभु जी मिले। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे हरिनाम दिया और फिर मैं तब से जॉब रिजाइन करके मैं यहाँ पर आ गया। My name is Parmesh. परमेश। So 2018 में मंदिर में से चंद्रकांत परमेश। अच्छा टाइम। Hare Krishna, my name is Dushyant. दुष्यंत। Yes. I joined exactly 1 year back. Exactly 1 year complete to 1 hour. So I had that frustration and bitterness for the material world, and I had a very strong inclination for logic and philosophy from childhood. So I had a very big book collection at my home. So I got very frustrated, and I had an accident on 8th of October last year. So I was at home. I was taking a rest for weeks.
So I took a book. भगवद गीता पहले से ही रखा हुआ था ISKCON का 4 साल से वो रखा हुआ था शेल्फ। कौन लेके आया था? मैं ही लेके आया था। अच्छा। I purchased it from online. बहुत सारे बुक्स के बीच में वो आ गया है। तो वो मैंने like 16-17 days में पूरा पढ़ा and I came to the temple. Jai Ho, such a nice assembly of devotees, all inquisitive and all knowledgeable people. Yes, sir. Hare Krishna. My name is Anand, and I came in the center of this day's this Krishna conscious by the college preaching. Good. So why you came? I came. Actually, sir, my house is also something like spiritual. Acha. At the age of childhood, I wrote the Good. Hanuman Chalisa. So you were sitting on the floor, or you have something? I have that. Okay. So from a spiritual background, that attracted you. Okay. Good. So in Bhagavad Gita, chapter 7, text 16, Krishna says, "Ki which type of people come to me?" How many of you have heard this verse? Chaturvidha bhajante maam. Right? So you will see that mostly people come to Krishna consciousness with either of these 4 things. What are they? So you repeat this verse after me. Chaturvidha bhajante maam. Chaturvidha bhajante maam. Jana sukritino Arjuna. Jana sukritino Arjuna. Arto artharthi jigyasu. Arto artharthi jigyasu. Sorry, the sloka is Arto jigyasur artharthi. Arto jigyasur artharthi. Jnani cha bharatar sabha. Jnani cha bharatar sabha. So it says ki chaturvidha bhajante maam. 4 types of people, what they do? They do my bhajan. Right? They take to process of Krishna consciousness. भक्ति में आते हैं कैसे 4 प्रकार के लोग. Right? लेकिन भक्ति में आने के लिए है ना, भगवान कह रहे हैं जना सुकृतिनो अर्जुना, कि वही लोग आ सकते हैं भक्ति में जिनके पास क्या होगा? सुकृति होगा. सुकृति कौन है? किसी लड़की का नाम है सुकृति. What is Sukriti? One will engage in pious acts. Pious acts. Sukriti. So engaging in pious acts is Sukriti, right? Okay. Or the credits we get by engaging in pious acts. The credits we get in engaging in pious activities. Anything else apart from this? So both of you are correct. It's actually related to pious activities only. Sukriti. Su means good. Wherever Su is there, it means something is good, something is positive. Kriti means activity. Sukriti, good activities, right? So when a person does good activities, now Srila Prabhupada refers to Srila Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 22, where he mentions about 3 types of Sukritis. 3 प्रकार के अच्छे कर्मों के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं. क्या क्या है वो? तो एक है कामोन्मुख सुकृति, नहीं, कामोन्मुख या फिर भोगोन्मुख सुकृति, नहीं. तो ये वैसे कार्य हैं, those type of past activities which lead you to get fruits, good fruits, अच्छे आपको उसके फल प्राप्त होंगे, नहीं. तो इसको भोग उन्मुख या काम उन्मुख सुकृति बोलते हैं. जैसे लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, नहीं, दूसरे की मदद करते हैं, कंबल बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, तो इससे क्या होता है? उनको पायस क्रेडिट्स मिलते हैं जिससे कि वो अपने मटेरियल लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. नॉर्मली इसी लोग तो करते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, या फिर मुझे इसका अच्छा कुछ लाभ प्राप्त हो, है ना. बिजनेस अच्छा बढ़ाना है तो भाई गरीबों में दान करो, गरीबों को खाना खिलाओ, ऐसा मानना होता है. सो दैट इज कॉल्ड कामोन्मुख और भोगोन्मुख सुकृति. Second type of Sukriti is called as Mokshonmokh Sukriti. That Sukriti which leads to moksha, that leads to liberation. Like doing meditation, doing the yogis, they do lot of tapasya and all, with the motive to get क्या? Moksha. Moksha, you understand? Moksha जानते हैं आप सब? किसको कहते हैं मोक्ष? Liberation. Liberation. There is difference between moksha and bhakti.
भक्ति में और मोक्ष में अंतर है। भक्ति का रिजल्ट भी तो यही है, भौतिक संसार से निकलना। लिबरेशन का मतलब भी यही है, भौतिक संसार से निकलना। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और प्राप्ति, ये तो 5 प्रकार के जो मोक्ष है। तो उसमें भी तो निकल ही जाते हैं इस भौतिक संसार से, है कि नहीं? लिबरेशन मीन्स टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल, भक्ति ऑल्सो मीन्स टू गेट आउट दिस क्लचेस ऑफ मटेरियल नेचर. So what's the difference between moksha and bhakti? There is no service in the moksha. How come you can say there is no service in them? Those who are on the planets, on the Vaikuntha planets, they are also serving. They मान लो जैसे सारूप्य मुक्ति मिली किसी को, सारूप्य मुक्ति का क्या मतलब है? सेम फॉर्म है ना. जैसे वैकुंठ लोक में जाओगे तो सब 400 फॉर्म में दिखेंगे आपको, जितने भी लोग हैं. भगवान विष्णु भी 400 फॉर्म में, बाकी लोग भी 400 फॉर्म में. ऑफ कोर्स भगवान विष्णु के जैसे ही दिखेंगे सब, राइट, बट डिफरेंस क्या होगा? साइन ऑफ श्रीवत्सा, लक्ष्मी देवी विल बी देयर विद लॉर्ड विष्णु. सो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे सेवा नहीं होती. वैकुंठ लोक मीन्स कि भगवान का ऑ एंड रेवरेंस में सेवा करते हैं सब लोग. देयर इज सर्विस. द डिफरेंस इज कि जो मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं, they are only interested with getting out from this material world, from getting above the 3 modes of material nature. बट जो भक्ति करते हैं उनका ये कोई मोटिव नहीं है कि मुझे यहाँ से ले चलो या कुछ. their motive is only to please the Lord by serving. भले वो यहाँ पे रखे. मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, अर्पी लो तू आपदे नंद कुमार. whether you मारो भी, चाहे मुझे मार दीजिए चाहे मुझे रक्षा करिए. So that is any other difference between. So there is a lot of difference between moksha and all, but one simple difference is that bhakti can take you to Goloka Vrindavan. Right? Moksha cannot take you to Goloka Vrindavan. Moksha can take you to Vaikuntha planets, Sarupya, Samipya, Salokya, and one of the moksha is Sayujya. So Sayujya has 2 aspects. One is merging into the Supreme Lord, other one is merging into the Brahman effulgence of the Supreme Lord. So one of the Sayujya Mukti, there is a chance of coming back. Aruhya Krichena Patanti Yataha. From there one can fall down. If somebody is merging into the Brahman effulgence, so then there is a chance of coming down because there is no Ananda. But the other one merging into the existence of the Supreme Lord, that is like eternal forever. So anyways, we are not going to detail of liberation. But so that was moksha and muksukriti. Those type of activities which lead you to moksha, liberation. And the third, Prabhupada refers to Srila Bhaktivinoda Thakur, says that is called as bhaktyon muksukriti. कैसे सुकृति, क्या नाम है? भक्ति उन्मुख सुकृति. वो अच्छे कार्य जिससे आपको क्या मिल सकती है? भक्ति मिल सकती है. कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ भक्ति उन्मुख सुकृति? कंस्ट्रक्शन में डोनेशन देना, टेंपल कंस्ट्रक्शन. ओके, यस ऑफ कोर्स दैट लीड्स टू भक्ति, बट दैट मे आल्सो लीड टू काम उन्मुख सुकृति, डिपेंडिंग अपॉन द consciousness of the person with what he is giving. Krishna speaks in Bhagavad Gita, there are 3 types of donation: the mode of goodness, in the mode of passion, in the mode of ignorance. So depending upon, right? But of course, if somebody is giving donation of construction of Krishna's temple, so they make it at Bhakti Unmukh Sukriti, because for that he will come in association of devotees, he will meet devotees, he will respect devotees. Right? Yes? Prasad Pana. किसी डिवोटी की हेल्प करना. यस, किसी डिवोटी की हेल्प करना. मान लो हम संकीर्तन पे जा रहे हैं, आपने किसी से पूछ दिया कि ये रास्ता किधर जाता है, राइट? इफ ही हेल्प्स यू, देन ही गेट्स भक्ति पॉइंट्स, भक्ति उन्मुख सुकृति he gets. If somebody sees your tilak, he gets bhakti unmukh sukriti. If somebody sees your kanti mala, he gets bhakti unmukh sukriti. If somebody sees you wearing dhoti kurta, he gets bhakti unmukh sukriti. तो प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखो, हमारे सिंपल एक्सटर्नल से भी लोगों को क्या मिल रहा है? भक्ति उन्मुख सुकृति. सो वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट when we wear the Vaishnava attire, we should not feel कि अरे क्या पहन लिया, धोती कुर्ता है, जीन्स पैंट पहनना था, कोट पैंट पहनना था. But it's not helping only you, it's helping others also take to the process of Krishna consciousness, isn't it? Right? So that is.
So unless somebody has this bhakti unmukh sukriti, he cannot surrender unto Krishna. He can never come into Krishna bhakti. आप भगवान शिव की भक्ति कर देते हैं तो भगवान शिव जो है वैष्णव नाम यथासंभव है। अगर आपने उनसे सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करी है, इसीलिए आप कृष्ण भक्ति में आए। बिकॉज जिस प्रकार से एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भक्ति में आगे बढ़ाए, उसी प्रकार से जो इष्ट देव है उनका कर्तव्य है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भगवान की भक्ति में लगाए। सो इफ समबडी even worships the demigods but with a desire, not for some ulterior motive, he will ultimately come into Krishna consciousness. आप में से कितने लोग कृष्ण भक्त हैं शुरू से? We all were either worshippers of Durga or Lord Shiva या सरस्वती या हनुमान जी, बट कभी ना कभी आपने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करी होगी कि मुझे सही रास्ता दिखाए, तो वो आपको भगवान की भक्ति में लेके आए। ये उनका कर्तव्य है। This is their duty to bring you to Krishna consciousness. So that's this. So you have Sukriti, then you surrender into Krishna, right? And among the Sukriti holders also there are 4 categories. What are the categories? Artha. Artha means one who is in distress, दुखी है, परेशान है, उसको संसार से कुछ कष्ट मिल रहा। अर्थार्थी means he has some desire, he wants something. And Jnani, one who is in knowledge. And Jigyasu, most of us are of that category, those who come to. Many of you told also, I wanted to know about body and soul, I wanted to know about logic and all these things. So that's the category of Jigyasu, coming to Krishna consciousness out of desire to know something. So among the 4 categories, the Jigyasu and the Jnani category is considered to be best. Because they do not come to Krishna for asking something, rather they want to know about Krishna. So this is there. Now with birthday of Srila Prabhupada and the devotees, we could generate that much of our Bhakti Unmukh Sukriti that now we are in Krishna consciousness. Now we may not have done something to come into Krishna consciousness, but maybe some devotees might have given their mercy to us. That's why we are in Krishna consciousness. Prabhupada से पूछा विदेश में, जब उन भक्ति के बारे में वो जानने लग गए, जब ये जाना कि सुकृति चाहिए भक्ति में आने के लिए, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला कि हमारी तो कोई सुकृति नहीं थी, हम तो किसी लायक नहीं थे भक्ति में आने के लिए, फिर कैसे आ गए हम भक्ति में? प्रभुपाद जी ने क्या बोला? I have made your fortune. मैंने तुम्हारा सौभाग्य बनाया है जिसको भक्ति. So maybe some causeless mercy of some devotee that we have taken to this process of Krishna consciousness. So now, why we are speaking this is because all of us have somewhere or other come in contact with devotees. So now we should take this process of Krishna consciousness very seriously. अब आ गए, मान लो आपको रास्ता दिख गया, आपको मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, नहीं तो आपको रास्ता पता चल गया, तो अब आपका काम क्या है? तो रास्ते पे चलना, लेकिन पर उससे भटकना नहीं है, उससे डेविएट नहीं होना, उस पर चलते रहना है. तो चलते रहेंगे तो क्या होगा? पहुंच जाएंगे दिल्ली. हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, थक जाए, बीच में रुकें, थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा खाना पीना खाएं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समय लग सकता है. पर अल्टीमेटली अगर उस रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? नेपाल. कहाँ पहुंचेंगे? So this process of Krishna consciousness is there for all of us to follow. अब इसको अगर हम दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करते हैं तो देखिए भक्ति इतनी पावरफुल है, नहीं चाहे किसी भी प्रकार से आ गया कोई, मान लो चाहे आर्त भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, चाहे जिज्ञासु भी है कि नहीं, चाहे उसको कोई इच्छा भी है, कामना भी है, मान लो इच्छा कामना भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है. नहीं, हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि अगर बेटा अपने बाप से मांगेगा तो भिखारी नहीं कहलाएगा. If a son asks his father, he will not be called as a beggar. But he goes and out and asks from someone else, then that is not good. So Krishna is who? Krishna is our father. Sarva yonishu kaunte aham bij pradapita. Krishna declares that he is the father. So if somebody comes with this intention also, that he wants to ask something from Krishna, that is also not bad. In Canto 5, Chapter 18, Text 21, in the purport, Srila Prabhupada mentions
that if a devotee asks something from the Lord, it doesn't mean he is into category of sakam. अलग अलग कैटेगरी होती है ना भक्ति में भी. Like in 3rd chapter of Bhagavad Gita, you will study about different ladders of yoga. योग की सीढ़ी, उस अध्याय के अंदर भगवान जो है, जो सबसे पहला स्तर है, जो आजकल के समाज में आप देखते हो, जो लोग हैं जिस स्तर पे है उसको कौन सा स्तर बोलते हैं? कर्म. एक्चुअली आजकल तो लोग कर्म कांड भी फॉलो नहीं करते, है ना. महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना. So not to criticize, but if you try to understand through the eyes of the scriptures, so today's status of people, is what? They are on which level? Pasubhi samana. Why? Because they are also doing the same activity which an animal is doing. Ahar, nidra, bhai, maithu. All these 4 activities animals are also doing and humans are also doing. They do it in a sophisticated way. For animals to have sex, they do not require a home. But people are having lavish homes, thick size mattresses, big beds. Now they have smart beds. Everything is becoming smart except the people. So they do it in a sophisticated way. They go eat in a 5-star hotel. हमारे मंदिर के पास में एक ढाबा है. I mean, it's a restaurant, a big restaurant. उसका नाम है पंजाबी ढाबा. ऐसे बड़े रेस्टोरेंट, बड़े सारे लोग जाते हैं वहां पे खाने के. तो बड़े सारे रेस्टोरेंट है, लोग जाते हैं खाने के लिए. जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं. एक्टिविटी क्या है? सेम है. हम वही खा के 5,000 का बिल पे करके आते हैं. And the animals do not have to pay bills for eating. You see, अभी आप कुछ भी खा लो वहां, the taste is where till your tongue. उससे नीचे टेस्ट आता है क्या? आप चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे पनीर की सब्जी खाओ, टेस्ट कहाँ है? बस जीवा तक ही. उसके बाद सब एक ही होना है. अंदर जाके सबको मिलना ही है कि नहीं? So eating, they also doing, we also doing. They also defending, we also defending. We have a lot of security systems. We have cameras which you can watch from anywhere in the world if it's connected online. So it's same in one sense, externally speaking, right? So that level, the most of the population today is on the level of. Now, if somebody rises from that level, he comes to the level of karmaka. Okay. Of course, Krishna mentions about the karma kanda category, the beginning of the yoga ladder. उसमें क्या व्यक्ति करता है? कर्म कांड का क्या मतलब है? कि वो व्यक्ति स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा. लोग देखो, आप आजकल वो चल रहा है, दुर्गा जी का नवरात्र चल रहा है, तो आज शायद अष्टमी है, कुछ तो नवमी है, तो वो आज यज्ञ करेंगे. जो कलश स्थापित करते हैं उसको पंडित जी आके हिला के उसको, अभी हो गया आपका 9 दिन का व्रत पूरा हो गया. अब आप इसको क्या कर सकते हो? घर के किसी कोने में रख सकते हो या बाहर फेंक सकते हो, जो भी व्हाटएवर नदी में प्रवाहित कर सकते हो. कुमारी कन्याओं को बुलाएंगे, खिलाएंगे. सो पीपल फॉलो सम वे और अदर, सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स, है ना, कुछ कर्म कांड का पालन करते हैं. देन इससे ऊपर अगर मान लो इसको भी कोई अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो फिर इससे ऊपर किस लेवल पे आएगा? कर्म योग. कर्म योग के लेवल पे आएगा. कर्म योग के लेवल का मतलब क्या है? कि वो उसके फ्रूट्स को किसको ऑफर करना शुरू करेगा? भगवान. योग शब्द जहां भी आएगा वो कनेक्शन हो गया किससे? भगवान से कनेक्ट हो गया. तो कर्म योग और कर्म कांड में क्या डिफरेंस है? काम वो भी कर रहा है, कर्म योग भी कर रहा है, कर्म कांड भी कर रहा है, नहीं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है?
कि वो अपने फ्रूट्स को भगवान को ऑफर करता है, और जो कर्म कांड वाला है वो फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहता है खुद अपने लाभ के लिए। अब इस कर्म योगी में भी दो कैटेगरी है, एक है सकाम कर्म योगी और एक है निष्काम कर्म। तो ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि हम सकाम वाले एस्पेक्ट पे आ रहे थे। तो सकाम कर्म योगी का मतलब क्या होगा कि उसकी इच्छाएं होंगी, भावनाएं होंगी, लेकिन वो भगवान को ऑफर करके और उससे उस रिजल्ट को पाना चाहे। निष्काम कर्म योगी क्या होगा? यस, ही विल ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड। राइट? तो आप कहोगे प्रभु जी निष्काम कर्म योगी तो भक्ति हो गया, एक प्रकार से नहीं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो, तो फिर निष्काम कर्म योगी में और भक्ति में क्या अंतर है? It's one and same. कर अपने हिसाब से तो उसको he is attached to that activity. तो एक्टिविटी से अटैच। आप देखोगे आपके कनेक्शन में लोग आएंगे, राइट? वो मंदिर भी आएंगे, सेवा करेंगे, पर उस सेवा से अटैच हो जाएंगे। अगर उस सेवा से उनको हटा दिया गया फिर मैं तो जा रहा हूँ, मेरा मतलब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मतलब यही सेवा चाहिए ये नहीं मिलेगा तो मेरी मतलब खत्म, मैं अभी और कुछ। So then that is not actually bhakti, that is category of कर्म, निष्काम कर्म। तो अगर भक्त भगवान से कुछ मांगता है ना तो वो सकाम is not a sakam bhakt. Prabhupada mentions in that purport. So asking from Krishna is also not bad. And you see how Krishna does is, अगर आपकी इच्छा भी होगी ना, भगवान क्या करते हैं उसको प्यूरिफाई कर देते हैं बहुत अच्छे से। Recently I was giving a Bhagavatam class, so we referred to these two verses from Bhagavatam. It comes in 5th canto, chapter 19, text 27. It says the prayers by the residents of Jambudvip. So they say, Satyam di satyarthitamarthito ninam naivarthado yat punararthito yatha स्वयं विधत्ते भजताम निच्छताम इच्छापि दानम निजपाद पल्लवम। क्या कहते? सत्यम द सत्यार्थितम अर्थितो निना। जो सत्यम, हु इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ? कृष्णा। सत्यम द सत्यार्थितम अर्थितो निना। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास किसी अर्थ की कामना से भी आता है, अर्थ मीन्स टू हैव विद सम डिजायर आल्सो इफ ही कम, what does Lord do? The Lord fulfills his desire in such a way that he will not ask for the same thing again from the Lord. भगवान उस इच्छा को ऐसे पूरी करेंगे कि वो इच्छा उसकी दोबारा रहेगी This is the beauty of how Krishna satisfies our desires. And not only this, what Krishna will do next? स्वयं विधत्ते भजताम निच्छताम। अगर कोई इस भावना से भगवान की पूजा नहीं कर रहा कि भगवान आप मुझे मिल जाए, राइट, तो भी अगर वो भगवान की पूजा कर रहा है, चाहे वो इस इच्छा से नहीं कर रहा है कि भगवान मुझे आपकी भक्ति मिल जाए, मुझे आप मिल, तो भी क्या होगा? स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निज पाद पल्लवम। That's the beauty of Krishna consciousness. That Krishna will award him the shelter of his lotus feet, even if he doesn't desire to do so. So there is a hell lot of difference between asking from Krishna and asking from other demigods. This is the way Krishna does. And in the purport to that verse, Prabhupada refers to the verse of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj's prayer, that comes in Hari Bhakti Suddhodaya, quoted in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 22 by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, and that says, what's this verse? Sthanabhilasi tapasi sthitoham tvam praptavan deva munindra guhyam kachan vichinvan api divya ratnam swamin kritartho smivaram nayache. The Dhruva Maharaj says, whose name is Dhruva? Yours? No. So Dhruva Maharaj says that sthana bhilasi tapasi sthitam. Why I surrendered to you? Why I came to do tapasya for you? With a desire of sthan. I wanted a big empire.
10 times bigger than my father, even bigger than Lord Brahma. Sthana Bhilasi. Tapasi Sthitam. I did tapasya. Such a heavy tapasya, you know. Nobody ever did such kind of tapasya. In 4 months, Dhruv Maharaj came to this level that he was not taking anything. And 6 months he got audience of the Supreme Lord. हिरण्यकशिपु को ने भी ने कितने साल तपस्या करी थी? 36,000 साल तक. 36,000 साल तक तपस्या की तो कौन मिले? ब्रह्मा जी मिले. यहाँ ध्रुव महाराज ने 6 महीने में तपस्या करके किसको प्रसन्न किया? भगवान का प्रसन्न किया. अब देखिए भगवान के दर्शन पाके, अब ध्रुव महाराज से 5 साल के बच्चे थे, कितना अंडरस्टैंडिंग होता है. वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोलूं मैं. उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. तो भगवान ने कृपा करके अपना शंख उनके ललाट को स्पर्श किया. उसके बाद फिर उन्होंने प्रार्थना की. तो कह रहे स्थानाभिलाषी तपसे स्थितो हम, मैं तो स्थान की इच्छा से आपकी तपस्या करी थी, पर क्या हो गया? त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, मुझे आप मिल गए जो कि बड़े बड़े मुनियों के, वो बड़े बड़े देवताओं को मिलना मुश्किल है. फिर कहते काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्न, मैं तो, मेरी जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, कैसी थी? कांच के टुकड़ों के समान थी. वेरी नाइस एनालॉजी ही गिव्स. अब देखिए कांच का टुकड़ा का क्या महत्व है. अभी हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाता है, राइट, स्क्रैप में चला जाता है ना? पर कबाड़ी वाला भी कांच के टुकड़ों को नहीं लेता, उसके लिए भी वो यूजलेस है. तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ये संसार के अंदर किसी चीज की ऐसी कामना होना किसके समान है? कांच के टुकड़े के. कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा. पर लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए. कह रहे हैं आपके दर्शन मात्र, दर्शन प्राप्त करना कैसा है? अपि दिव्य रत्नम, एक दिव्य रत्न के समान है. स्वामिन कृतार्थो स्मीवरम न याचे, और मैं इतना कृतार्थ हो गया कि अब मेरी कोई आशा ही नहीं रही. नवरम न याचे, मैं कुछ वर नहीं चाहता. पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है तू ऐसे ही रह. ऐसी तपस्या करता रहा. You know what Krishna did? He awarded him an empire much bigger than Brahma. His own planet Lord awarded. भगवान ने अपना खुद का द्वीप दे दिया उनको, श्वेत द्वीप दे दिया, which is never annihilated. ये संसार के अंदर प्रलय भी आ जाता है तो भी वो द्वीप का क्या होता है? Annihilation. So Krishna is not a kind of person who will forget any of your austerities or anything which you left to serve Krishna. भगवान बहुत कृतार्थ हो जाते हैं. भगवान बहुत, he is always full of gratitude. So even if somebody comes with a desire to Krishna, still that's not bad. But best is if we surrender to Krishna in a view to know about him, to serve him. See, this process of Krishna consciousness is so powerful, speaking on this topic, that we have to stick to this process. It's so powerful that even if we are not able to complete Krishna consciousness in this lifetime, मान लो किसी कारण से हम नहीं कंप्लीट कर पाए, भक्ति नहीं पूरी हो पाई, तो भी there is a guarantee that you are not at loss. अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि वैसे लोगों का क्या होगा जो कि योग के पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, योग भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना. मान लो थोड़े समय भक्ति किया फिर उस पद से निकल गए, तो भगवान क्या कहते हैं? What Krishna says? Repeat after me. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसित्वा शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टो भिजायते. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी भक्ति के पथ पे अगर कोई आगे बढ़ जाता है नहीं, तो भी क्या होगा? उसको प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसको he will be getting a chance to enjoy in the higher planetary systems, and after that he will again come and he will get birth in the family of Suchinam Srimatam Gehe, either in the family of rich people or in the family of pious people, Brahmanas. You know, rich in the sense, it's not that everybody will get birth in the family of Ambanis or Tatas, you know, or Birlas, but he will not have to fight for fulfilling his basic needs. ऐसा नहीं होगा कि उसको अपने खाने के लिए नहीं है, उसके पास घर रहने के लिए नहीं है, ये सब समस्या से उसको जूझना
नहीं पड़ेगा. He will have sufficient amenities, facilities so that he can resume his Krishna consciousness back. But being born in a rich family, there is a chance of deviation. So the best is to get birth in a family of devotees. ताकि बचपन से ही आपको भक्ति, जैसे आप शुरू से भक्ति कर रहे हैं आप, तो just because we got birth in such a family where we have a convenient environment so that we are able to practice, the parents are supportive and all. So one of the causes could be that you have done sufficient bhakti in your previous life, so you have got such a birth in this life. And then another assurance comes in Srimad Bhagavatam from this section of Ajamil, where the Yamadutas, they go to Yamaraj, and after hearing from Yamaraj, you all know the story of Ajamil, you have heard of. तो यमदूत जब वापस जाते हैं यमराज जी के पास, तो यमराज जी को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, अभी बार बार कोई रोकने आ जाएगा तो हम तो फिर नहीं जाएंगे काम पे, तो आप बता दीजिए हमें पहले कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ना, कहाँ जाने बता दीजिए पहले, वहाँ जाएंगे, जहाँ नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे. तो यमराज जी कहते हैं, this comes in the 6th canto, it says, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयस चेतश्च नो स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि तान आनयध्वमसतकृत विष्णु कृत्याम. यमराज जी कहते हैं कि देखो भाई बहुत सिंपल फॉर्मूला है, किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है. किसके पास जाना है, कहते जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देश, जिसकी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता, भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं निकलता, राइट. चेतश्च नो स्मरति तच्चरणारविंदम, जो हृदय से भगवान के चरण कमलों को स्मरण नहीं करते. और तीसरा क्या बताए, कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि, जो कृष्ण के सामने एक बार भी जो अपना सर नहीं झुकाता, तान आनयध्वम, उसको लेके आओ उसको लेके आओ. आप देखिए प्रभुपाद जी की कृपा कितनी है हम सब के ऊपर, हम तीनों काम कर रहे हैं. जिह्वा भक्ति, जिह्वा से सुबह सुबह भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं भगवत गीता भागवतम. हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं, जब भगवान के से प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनके चरण कमलों को निहारते हैं. एंड कृष्णाय नो नमः, एक बार क्या, हम तो दिन में कई बार ही झुकाते हैं सर प्रणाम करते हैं. सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद दैट वी बाय डिफॉल्ट वी आर इनटू दैट प्रोसेस वेयर द यमदूतास विल नॉट कम, एंड वी वियर तुलसी, दैट्स अनदर गारंटी दैट यमदूतास विल नॉट कम. You know the benefit of wearing the tulsi beads? यमदूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते. एक बूढ़ी महिला थी, वो सर के ऊपर गठरी लेके चल रही थी, पूरे जंगल से लेके वो घर तक आ गई एकदम ठीक ठाक. जैसे ही उसने वो गठरी पकड़ा, प्राण त्याग दिया उसने. तो कुछ लोग के घटना देख रहे थे ऊपर के लोगों से, तो बोला ऐसा क्या है. वो जंगल से ही उसके पीछे यमदूत चल रहे थे. अब सबको नहीं देख सकता, पर वो तो देख पाते. पर जैसे उसने वो गठरी पटकी, यमदूतों ने निकाल लिया उसके प्राण. ऐसा कैसे? बोले क्योंकि वो जो गठरी जो उसने सर पे रखी हुई थी उसमें तुलसी थी, तो जब तक तुलसी उसके स्पर्श में थी, यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते. So it's another glory of wearing tulsi. Of course, we do not wear for this. We wear because we declare ourselves as pet dogs of Krishna. जैसे pet dogs होते हैं, उनके गर्दन में पट्टी होती है. This is identification कि ये क्या है, इसका कोई मालिक है. नहीं तो फिर street dogs होते हैं. So we have this to declare that we are Krishna's pet dogs, right? So by Srila Prabhupada's mercy, all glories to him, all glories to Srila Prabhupada, that we are rendering such things by which we are at least assured. मान लो हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं भी हुई इस जन्म में, तो एटलीस्ट अगला जन्म गारंटी है कि मनुष्य योनि आएगा. नहीं तो अगर किसी और दूसरी योनि में घुस गए, फिर तो हो गया भाई फिर तो पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना. स्थावरम जंगम लोकम तो अगर मान लो कोई मछली बन गया,
तो अभी उसको क्या है, पूरा ट्रेस करना पड़ेगा, उसको जानवर बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य योनि आएगा। पता है ना आप लोग के विज्ञान कि जहाँ घुस गए वहीं से ऊपर चढ़ोगे, क्योंकि उस योनि के अंदर, पशु योनि में, वृक्ष योनि में कर्म फल नहीं मिलता। दे आर भोग योनिस, वो सिर्फ भोगोगे जो आपने कर्म किया है इस मनुष्य योनि। सो कृष्ण कॉन्शियस गिव्स यू गारंटी, you know, that at least your next birth will be human, and moreover if you are able to render devotional service, you know, then you'll go back home, back to God. And प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर में, हमें अभी रिसेंटली महाराज बता रहे थे, भक्ति विनोद भागवत महाराज, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला 100% भक्ति करके और फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। सब शिष्यों का चेहरा उतर गया, 100% तो कहाँ कर पाएंगे, मुश्किल है। तो फिर प्रभुपाद ने बोला चलो ठीक है 90%। तो भी 90% नॉट, यू नो, कितने लोगों को 90% आता था स्कूल में, कॉलेज में? इतना आसान थोड़ी है कि नहीं? तो उत्साह नहीं दिखा भक्तों में। फिर प्रभुपाद जी नीचे उतरे व्यासासन से, तो चलो ठीक है 80%। तो कुछ भक्तों में उत्साह आया, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग। फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है फाइनली 75% you do, rest I have the key of the back door, right? So Prabhupada is giving us this assurance that even we are able to. This doesn't mean we do not give our 100%. We must give. Why to take unnecessary service from the Prabhupada and the Supreme Lord, right? So, but then Prabhupada is there, so we have a chance of grace. So we should earnestly pray to the Lordships. भगवान से खूब हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, खूब मन से, कि भगवान हम सब के अंदर, हृदय के अंदर बड़ी सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिजायर्स हैं, पर हे भगवान आपकी कृपा से क्या होगा, अगर हम आपके इस भक्ति के प्रोसेस पे लगे हुए हैं, तो देन देयर इज अ चांस दैट वी मे रीच टू आवर गोल। अदरवाइज पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। We have been born from the wombs of so many mothers and the semen of so many fathers, you know, and just getting entangled in the cycle of birth and death, birth and death, birth and death. But it's by your mercy, O the Lord. So we should pray, and we should take the best benefit of being in association of devotees. You know, it's only association of devotees which can help us. भक्तों के संग के अलावा इस संसार के अंदर कोई भी सेफ प्लेस नहीं है। कृष्ण से this is the safest place in the entire creation, and that is the association of devotees. There may be certain difficulties externally, and अब सोने के लिए आपको डनलप का बेड नहीं मिलेगा शायद, चटाई पे सोना पड़ेगा, ये गद्दे पे सोना पड़ेगा, फोम पे सोना पड़ेगा, बाहर की चीजें खाने को शायद ना मिले, पर कृष्ण भक्ति इतनी सारी चीजें बनाते हैं। नहीं तो गोविंदास है, छोले भटूरे कल खिलाया हमें सनंदन प्रभु ने, राइट? सो we may have externally certain austerities, but this is a sweet struggle. The struggle is sweet. So we have to take to this willingly. We have to try to take to this process of Krishna consciousness willingly by praying in an earnest mood. खूब हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हुए. We'll sing one song where Bhaktivinoda Thakur presents with what mood we should surrender to Krishna, with what mood we should take shelter of the Supreme Lord. You know. So with that mood, staying in association of devotees. We must value the association of devotees. This is most important. भक्तों का संग, you know. ये जैसे बेस सेंटर्स हैं या टेम्पल है, दिस इज देयर टू गिव यू दैट एसोसिएशन. तो ये संग नहीं छोड़ना हमें, ये ध्यान रखिएगा. चाहे भक्ति में अप एंड डाउन हो, वो होगा ही होगा. यू नो, भक्ति इज कंसीडर्ड टू बी लाइक अ साइनसॉइडल कर्व. साइन कर्व पढ़ते थे हम लोग, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है. तो ऐसा रहेगा. कभी हम बहुत हाई फील करेंगे, कभी हम लो फील करेंगे, राइट? कभी साधना बहुत अच्छी होगी, कभी बहुत डिस्टर्ब चलेगी, है ना? पर जो भी हो, करना क्या है? यहीं रह के करना है, भक्तों के संग में ही रह के करना. प्रभुपाद कहते थे कि इट्स लाइक अ बोट इन द मिड्स ऑफ एन ओशन, है ना? अभी मान लो वहां पे आपस में लड़ाई हो जाए किसी की, जहाज पे किसी की लड़ाई हो जाए, बोलेगा मैं तो जा रहा हूं.
है ना, आपने कैसे बोल दिया मेरे को, मेरा भी तो ईगो है मुझे भी अच्छा बुरा लगता है, आपने ऐसे बोल दिया मैं जा रहा हूं, कहाँ जाएगा बताओ कूद ही तो मार नहीं सकता तो रहना तो उसी बोट पे ही पड़ेगा है ना, चाहे चाह के भी चाहे नहीं चाहते। तो अभी ये बात पे हमें पूरा विश्वास कर लेना है कि मुझे रहना भक्तों के संग में ही है, चाहे कोई मेरे को 2 थप्पड़ मार दे चाहे बोले कि तू झाड़ू लगा, टॉयलेट साफ कर, जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन रहूंगा कहाँ, भक्तों के साथ। ये पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहीं आप बच सकते हो। बाहर निकलते ही क्या है, माया फुल टाइम वर्क कर रही है, मोर देन व्हाट शी इज वर्किंग फॉर द नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक पर्सन। सो भक्तों के संग में रह के हमें इतनी तकलीफ होती है, बाहर तो आप सोचो क्या ही करेगी माया। So with this conviction that I have to stay in association of devotees, whatsoever it may happen, whatsoever cost I have to pay, but I will be there in association of devotees. And in what mood? So we'll sing this song where Srila Bhaktivinoda Thakur represents